हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो जो हम लोग नेट का सेशन स्टार्ट कर दिया है आप लोग के लिए। तो आज प्रीवियस ईयर जो मैं करूँगी वो कराऊँगी आप लोग को। जो है कि जुलाई 2022 का ये सेट है। तो इसमें से जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसके बाद 2022 करने के बाद 2021 भी मैं स्टार्ट कर दूँगी आप लोग को। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 51 है, तो आज एक नंबर उसको काउंट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों की श्रृंखला में सबसे हाल ही 2021-22 का बताना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य सर्वेक्षण की श्रृंखला जो है वो हाल ही में 2021-22 में है, उस टाइम का पूछा जा रहा है। तो क्या है वो बताना है। तो देखते हैं। तो है NFHS। तो है तो NFHS3, NFHS4, NFHS5, NFHS6। तो इसमें से 2019-20 का जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है। यहाँ आंसर हमारा सही हो जाएगा। NFHS5 जो है वो है। तो इस सर्वेक्षण का मतलब जो होता है कितने लोग ने टॉयलेट को फैसिलिटी मतलब कि दिया, कितने लोगों ने डेथ रजिस्ट्रेशन कराया, प्री स्कूल के को कवर करता है। ये जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है प्री स्कूल को कवर करता है। तो इसमें कितने लोगों ने डेथ रजिस्ट्रेशन करवाया, यही होगा। 2020 में आया था। अरे सॉरी ये 1920 में आया था जो है NFHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है, आप लोग देख लिया करिएगा। तो मैं विजुअल कर दे रही हूँ, दोनों दिखे जैसे। तो देखते हैं जो है 52 नंबर क्वेश्चन है। तो अंतर्भूत कारक का अंतर्भूत कारक का अभाव किसका मार्ग प्रशस्त करता है। तो जो किसका मार्ग प्रशस्त करता है तो देखते हैं। मेगाब्लास्टिक एनीमिया और फोलेट की कमी, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और लौह की कमी, सिकल सेल एनीमिया और जिंक की कमी, परनीसियस एनीमिया और विटामिन B12 की कमी को। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ जो है ये साइनोकोबालामीन को बाधित कर देता है। परनीसियस एनीमिया और विटामिन B12 की कमी से होता है। जो साइनोकोबालामीन होता है उसको बाधित कर देता है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IF, जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो आंसर यहाँ जो है 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन जो 53 है उसको देखते हैं। तो 53 है, शरीर द्वारा उपार्जित कार्बन डाइऑक्साइड का विभाजन जब आहारीय चयापचय के दौरान शरीर द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन से किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। जो है शरीर द्वारा जो उपार्जित कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, विभाजन के दौरान जब आहारीय चयापचय होता है उस टाइम जो उपभोग की जाने वाली जो ऑक्सीजन होती है तो क्या कहा जाता है, उसे यही बताना है। तो रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज रेशियो, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, कार्डियक डिस्चार्ज रेशियो और कार्डियक एक्सचेंज रेशियो। तो यहाँ जो है आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। तो यहाँ आंसर जो है 2 नंबर सही हो जाएगा। इसको जो बोलते हैं RER, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के द्वारा कितना आ रहा है वही बताया जाता है यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 54 है। आहार की बारंबारिता संबंधी प्रश्नावली में सामान्यतः सम्मिलित होती है। जो आहार की बारंबारिता संबंधी प्रश्नावली में सामान्यतः सम्मिलित होती है, तो देखते हैं क्या। यादृच्छिक बारंबारताओं और खाद्य उत्पादन अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची। 2 नंबर है यादृच्छिक बारंबारिताओं और खाद्य वितरण अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची। खाद्य वस्तुओं और क्रम की बारंबारिता अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची। और जो 4 नंबर है खाद्य वस्तुओं और उपयोग या उपभोग की बारंबारिता अनुक्रिया श्रेणियों की एक सूची। तो ये जो 4 नंबर है यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है एक व्यक्ति के दिन में कितने बार फ्रीक्वेंसी है उसे बताया जाता है। तो पोषण स्तर का निर्धारण करने वाली विधि को डायरेक्ट मेथड कहते हैं। जो यहाँ पूछा जा रहा है उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 55। तो है यदि किसी वयस्क महिला का कद 115 सेंटीमीटर है तो ब्रोका इंडेक्स सूचकांक के द्वारा पूछा जा रहा है। यहाँ वजन की गणना करना है। तो ब्रोका इंडेक्स जो होता है इसका सूत्र जो होता है इसमें से जो जितना सेंटीमीटर में दिया गया रहता है तो इसका सूत्र यही होता है, जितना दिया गया है उसमें से हम 100 माइनस कर देते हैं तो केजी में निकल जाता है। तो दिया गया हमारा कितना, ये ब्रोका इंडेक्स का सूत्र है, इसी पे ये हल हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया गया है 115 सेंटीमीटर दिया गया है, ये जो सेंटीमीटर में दिया गया है तो दिया गया है, फिर -100 कर देंगे तो यहाँ जो हमारा है यहाँ केजी में निकल के आएगा, जो होगा 15 केजी। 50 केजी जो है ब्रोका इंडेक्स से वेट जो है निकल के आएगा। यहाँ वेट पूछा जा रहा है तो यहाँ जो हो जाएगा आंसर हमारा 3rd सही हो जाएगा, 50 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56। जो 56 नंबर क्वेश्चन है वो है, यदि खाद्य सेवा का एक मालिक बहुदिशात्मक उपागम अपनाता है लेकिन समन्वय और एकीकरण के बारे में कार्य प्रदर्शन करता है तो इस उपागम का किस उपागम के रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। बहुदिशात्मक उपागम। तो यहाँ जो है आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। शॉटगन उपागम कहते हैं इसे। इसे बोलते हैं शॉटगन उपागम। ओनर जो होता है, जो मान लीजिए किसी कंपनी, अगर मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है तो जिसका है कि बहुदिशात्मक मतलब कि ये कई भागों में कई श्रृंखलाएं होती है। तो ये जो मालिक होता है, जैसे कि मान लीजिए ओनर कोई है, वो मल्टी दिशा का अप्रोच करता है। वो अप्रोच जो है मल्टी दिशा यानी कि बहुदिशात्मक अप्रोच को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 57 है। जल में पैथोजेंस के एक संकेतक के रूप में सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग की जाने का तरीका जिसका खाद्य पदार्थों में विस्तार किया गया है वो कौन सा तरीका है उसे बताना है। तो यहाँ दिया गया कॉलीफॉर्म, सैल्मोनेला, कॉयरफॉर्म, प्लाज्मोनेला। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा जो है खाद्य पदार्थ का विस्तार। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कॉलीफॉर्म। तो यहाँ आंसर जो है आंसर
फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58। हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहा होगा। तो 58 नंबर जो क्वेश्चन है तो है ही, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषण है। जो पादप पोषण है उसे बताना है। तो बिक्यूना, ये पादप नहीं है, एनिमल है। और जो है सीसल, बिक्यूना जो है हमें किससे प्राप्त होता है, ये भेड़ से प्राप्त होता है। बिक्यूना ऊन होता है, भेड़ से प्राप्त होता है। सीसल, फिर अरामिड और एनिडेक्स। तो जो सीसल है वो क्या होता है, हमें ये सीसल जो है ये पादप रेशा है। ये आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा एक खुली जालीदार संरचना बनाने के लिए बुनाई और टकों से बुने हुए नामक बुनाई वाला कपड़ा है। जो कपड़ा है वो खुली जालीदार वाली संरचना बनाने के लिए बुनाई या टक का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। वो कौन सा होता है, वो होता है एनिडेक्स, लैम्ब, लकोहटे, लास्टिक। तो जो आंसर है थर्ड यहाँ सही हो जाएगा, वो होता है लकोहटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर है 16 क्वेश्चन जो है किसी बॉडी संलग्नक द्वारा उत्पादित दानेदार सतह वाली कोई निकट रूप से बुना हुआ कपड़ा निम्नलिखित में कौन सा है। तो यहाँ जो है आंसर दिया गया है बारथिया, बैल वैगन लाइन और वार क्लॉथ। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, वारथिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 61 है। 61 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जो है फुल फॉर्म बताना है। GOTS का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं कौन सा होगा। तो ग्रीन ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, ग्रीन ऑर्गेनिक टेस्टिंग स्टैंडर्ड और ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। यहाँ टेस्टिंग दिया गया है, टेक्सटाइल नहीं होगा। पहले जो इसमें टेक्सटाइल, ये जो ग्रीन जो दिया गया है ये ग्रीन नहीं होगा। तो आंसर फर्स्ट नंबर जो है एलिमिनेट हो जाएगा। और जो यहाँ है जो कि ग्रीन ऑर्गेनिक टेस्टिंग, तो यहाँ टेस्टिंग जो जहाँ जहाँ है उसे टेस्टिंग को एलिमिनेट कर लेंगे। तो आंसर जो है हमारा मिल जा रहा है, आंसर नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ये होगा ग्लोबल, यहाँ सब ग्रीन दिया गया है इसकी वजह से इसे काट लेंगे। तो यहाँ जो दिया गया है ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस फुल फॉर्म बताना है। इस जिस टेक्सटाइल को आप यूज कर रहे हैं वह जो है 95% ऑर्गेनिक है। जो भी कपड़ा हम यूज कर रहे हैं इस टाइम वर्तमान में, वो जो ऑर्गेनिक रूप से है वो 95% यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर है 62। क्वेश्चन नंबर 62 है जो सूक्ष्मदर्शी के अंदर कोई मर्सरीकृत कपास रेशा को अनुप्रस्थ दृश्य कैसा प्रतीत होता है। तो जो मर्सरीकृत कपास जो है कॉटन, उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। जो कॉटन होता है, कॉटन और लीलन पर चमक लाने के लिए, चमक और डाई को अवशोषित करने के लिए करते हैं। तो देखते हैं आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा। वृत्ताकार, गोलाकार, त्रिखंडी, बहुभुज। तो यहाँ जो है आंसर सेकंड सही हो जाएगा। गोलाकार जो होता है राउंड सही हो जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा इंग्लिश में राउंड जो है ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर जो है 63 है। निम्नलिखित में कौन संकीर्ण कफ पर एक एकलित लंबी पूर्ण बाहें है जो कफ स्लीव होता है उसको पूछा जा रहा है यहाँ। तो कौन सा होता है? ट्यूलिप होता है, बिशप होता है, सैडलर, रेगलॉन। रेगलॉन जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ जो है ये बिशप शिप जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है। कप पे आधारित होता है। ये जैसे होता है, मान लीजिए कि ये कोई कपड़ा है, ये कपड़ा जो है ये ऐसे जो बाजू ये बाँह जो रहता है, ये जो बाँह है इसमें थोड़ा सा ऐसे बना रहता है, इसे ही यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये जो नैरो कफ होता है तो पूरा दिए गए इसे जो बोलते हैं नैरो कफ होता है, ये जो है। तो यहाँ जो है आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा, बिशप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 64। 64 क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फैशन अंगीकृत सिद्धांत नहीं है, जो जिसे अपनाया नहीं गया है उसे बताना है। अंगीकृत सिद्धांत में नहीं आता है उसे बताना है। तो ये है ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस, ट्रिकल डायगोनल और ट्रिकल अप। तो जो है ट्रिकल डाउन भी हम लोग ने पढ़ा है, ट्रिकल अप अक्रॉस भी पढ़ा है और ट्रिकल अप भी पढ़ा है। जो ट्रिकल डाउन जो होता है, ये जो ट्रिकल डाउन जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जो ट्रिकल डाउन है जो मतलब कि अमीरों के यहाँ से गरीब तक आता है, ये अमीर से गरीब तक आता है ऊपर से नीचे। तो इसे ट्रिकल डाउन कहते हैं। और जो ट्रिकल अप जो होता है, ये जो होता है ये नीचे से ऊपर जाता है, तो इसे कहते हैं गरीब से ऊपर की तरफ जाता है। ये गरीब से ऊपर की तरफ ये फैशन होता है, गरीब से अमीर। और जो ट्रिकल अक्रॉस होता है, ये 2 नंबर जो है, ये ट्रिकल अक्रॉस जो होता है वो होता है कि गरीब या अमीर सबके यहाँ बराबर होता है। ये फैशन जो है ये जो बराबर होता है, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि ट्रिकल अप और ट्रिकल डाउन ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो ये जो है बराबर है ट्रिकल अक्रॉस। तो यहाँ कौन सा नहीं है उसे बताना है। तो यहाँ जो आंसर हमारा है 3rd नंबर सही हो जाएगा, ट्रिकल डायगोनल। ये ट्रिकल डायगोनल कुछ नहीं है, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 65। 65 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बताना है व्यापार के प्रकार के अनुसार निम्नलिखित में किसी उद्यमी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। जिसे उद्यमी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है उसे बताना है। तो यहाँ है थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, निर्यातक, ग्रामीण उद्यमी। तो ग्रामीण उद्यमी ये तो ऐसे ही उद्यमी के रूप में है। और जो है निर्यातक जो है ये निर्यातक और खुदरा व्यापार और ग्रामीण उद्यमी ये जो है ये उद्यमी में आते हैं। तो ये तो हो जाएगा। और जो है आंसर में पूछा गया है कौन नहीं है, तो ये जो थोक विक्रेता है ये उद्यमी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो है हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो 66 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन जो है पूछा गया है कमरे के भीतर किसी बिंदु पर दिन के प्रकाश का गुणक है। जो कमरे के भीतर होता है तो कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, तो कमर इसमें जो है दिन के प्रकाश का गुणक बताना है। तो ये जो होता है ना प्रकाश की तीव्रता हो जाती है। आंसर नंबर 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है।
क्वेश्चन नंबर 67 जो है, अधिनियम जो उपभोक्ता विवादों से संबंधित है। जो अधिनियम आया था वो उपभोक्ता विवादों से जो संबंधित था वो कब आया था? वो आया था 1986 में। तो उसे क्या उसको बताना है। तो ये है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ये जो ऑप्शन हमारा है फर्स्ट सही हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये 1986 में आया था। और जो है यहाँ ये जो MRTV है, और जो यहाँ ये है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये जो आया था ये कब आया था? 1954 में आया था। ये खाद्य मिलावट जो अपमिश्रण होता है वो अधिनियम जो है वो आया था कब? ये जो है 1954 में आया था और इसे अपनाया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का है 68 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ जो है पूछा जा रहा है, मार्क जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद पर्यावरण हितैषी है। जो कौन सा ऐसा मार्क है जो जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वो पर्यावरण हितैषी है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही हो जाता है। तो यहाँ जो पर्यावरण हितैषी बताना है हमें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बताना है। तो देख लेते हैं जो हॉलमार्क है ये गोल्ड है, सिल्वर, गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर हितैषी है। ये इस गोल्ड और जो है सिल्वर चांदी, उस पर ये हॉलमार्क मार्क लगा होता है जिससे उसकी शुद्धता को हम बता सकते हैं। और जो है एग मार्क जो है, ये जो एग मार्क जो है ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि से, कृषि उत्पाद पे ये एग मार्क लगा रहता है। और जो है इको मार्क जो ऑप्शन है हमारे यहीं सही हो जाएगा, थर्ड नंबर, जो पर्यावरण हितैषी होता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं पहुंचाता। आंसर जो है हमारे यहाँ थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है 69। क्वेश्चन है 69 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का नियंत्रण नहीं है? जो प्रबंधन नियंत्रण होता है उसमें से कौन सा नहीं है, नॉट बताना है हमें। तो वर्तमान कार्य निष्पादन का मापन और इसकी तुलना करना, कार्य निष्पादन को ठीक करने के लिए कार्य करना, कार्य निष्पादन के मानक स्थापित करना, पूर्ववर्ती कदमों की समीक्षा करना। तो ये जो है आंसर हमारा थर्ड यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ जो है कार्य निष्पादन के मानक स्थापित करना यही नहीं होता है और बाकी ये तीनों होता है। तो ये जो होता है तो इसको देख लेते हैं। प्रोसेस जो होता है प्लानिंग, तो आंसर यहाँ जो है थर्ड सही हो जा रहा है। नहीं पूछा गया है और जो नहीं है उसे ही बताना था। तो आंसर जो है थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन सेशन आज का जो है मैं यहीं स्टॉप कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 70 है। 70 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। परिवेश जिसमें समाज और संरचना संबंधी तंत्र शामिल है, ऐसा परिवेश बताना है जिसमें समाज और संरचना संबंधित तंत्र जो है वो सभी शामिल है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा देखते हैं। व्यापक परिवेश, लघु परिवेश, बृहद परिवेश और घरेलू परिवेश। तो यहाँ जो है आंसर थर्ड सही हो जाएगा। बृहद परिवेश जो होता है मैक्रो इन्वायरमेंट, आंसर यहाँ जो है थर्ड सही हो जाएगा। तो आज का सेशन मैं यहीं रोक दे रही हूँ। ये देखिए ये माइक्रो जो है ये माइक्रो में छोटा होता है और माक्रो में बड़ा होता है, इसे ध्यान दें क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर देता है माइक्रो और माक्रो जो है। तो माइक्रो जो जिसमें आई रहता है, पहले MI जिसमें रहता है वो छोटा होता है, जिसमें MA रहता है उसको बड़ा दिखाया जाता है, ये बड़ा होता है।
तो इसे ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं तो इसे याद रखी हूँ इसे, जिसमें ए है वो बड़ा होता है और आई जो है, क्योंकि आई ए के बाद आता है तो इसलिए मैंने आई को छोटा कर दिया है, और जो है और जो ए पहले आता है तो इसे बड़ा के रूप में मान लिया है। इसी तरह मैंने याद किया है, आप लोग भी ऐसे चाहें तो याद कर सकते हैं। खैर आप लोग जो जैसे किए हैं कोई बात नहीं है। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल। यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट मैं करा रही हूँ। नेट प्रीवियस ईयर है जो PYQ क्वेश्चन हो रहा है, ये डेली प्रैक्टिस के लिए आप लोग जुड़ जाइए, इसे कर लीजिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसा होता है जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है, यहाँ से आप लोग के लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगा। तो कल के सेशन फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।